बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए, 9018533303, 7006210346। Audio Jungle. अमरजीत सो ठीक जी नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। आज हमने विज़िट किया है शिड़ा के पंचायत में, जो बबोर में आता है। तो आज हमने यहाँ पे स्पॉट पे विज़िट किया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इनका मेन पानी की रिजर्वायर है, हमने वहाँ पे विज़िट किया है। सबसे पहले मैं आपको विजुअल में ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ये रिजर्वायर है, आप देख सकते हैं पहले पे इसका जो ऊपर से कवर है ये है ही नहीं। गवर्नमेंट तो यही बता रही है कि पानी जो है साफ़ पियो, पानी जो है अच्छी तरह से इसको साफ़ सुथरा रखो, लेकिन कैसे इसको साफ़ सुथरा रखा है, जब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने कभी यहाँ पे इसको देखा नहीं है कि यहाँ पे इसकी जो है कवर ऊपर से है ही नहीं। तो मैं अपने कैमरामैन से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कंडीशन दिखाएं कि ये ऊपर से बिल्कुल ओपन है और इसके अंदर में कितना गारा पड़ा हुआ है, कितनी गंद पड़ी हुई है, पूरा घास फूस है। मुझे लगता है इसको काफ़ी सालों से कभी साफ़ नहीं किया होगा। वो देख सकते हैं आप विजुअल में कितनी मक्खियाँ पड़ी अंदर, क्या क्या कचरा है इसके अंदर में, और ये पूरा इसमें घास है, कभी भी इसको साफ़ नहीं किया गया, पूरा ये खाली पड़ा हुआ है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं, इसको पूरा इसका कवर नहीं है। तो इसका जो मेन पानी है, पीछे से वो पाइप्स लगी हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, इसमें कोई भी पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, इन्होंने यही बताया हुआ है कि यहाँ पे जो पानी है 8 महीने से नहीं है और ये रिजर्वायर है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जब हमने यहाँ पे स्पॉट पे विज़िट किया, यहाँ के इस वार्ड के जो पंचायत मेंबर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो यहाँ पे रिजर्वायर है इसका कवर क्यों नहीं है, कभी आपने डिपार्टमेंट से नहीं बोला। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि इसकी विजुअल दिखाएं कि इसका बिल्कुल ऊपर से जो कवर है बिल्कुल है ही नहीं, और इसके इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कोई साफ़ नहीं है, बिल्कुल इसमें खराबी है। तो यहाँ पे जो वार्ड मेंबर है, यहाँ से इनसे हम बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम? देवराज। जी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप जो रिजर्वायर यहाँ पे है, ये इसका जो ओपन है यहाँ पे, इसके बारे में आपकी डिपार्टमेंट से कभी बताया नहीं आपने? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने मतलब सफ़र करके आप यहाँ पहुँचे, क्योंकि ये तो पैदल सफ़र था। तो लेकिन आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और आपने आके यहाँ हाल देखा और इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसका ढकना में नहीं और अंदर इसके बहुत बड़ी गंद पड़ी हुई है। तो इसके बारे में हमने टाइम टू टाइम अपने ये जो वर्कर हैं इनको भी बताया हमने कि इसके लिए ढकना, तो बोलते हैं जी हमने ढकना था, इसका किसी ने चोरी ले गया। तो खैर इसका मतलब कोई सलूशन नहीं निकाला, और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो पीएचई डिपार्टमेंट की है, क्योंकि अभी तो जो मतलब प्रधानमंत्री ने बोला कि पानी का सिस्टम यहाँ पे है, ये इसका जो ओपन है यहाँ पे, इसके बारे में आपकी डिपार्टमेंट से कभी बताया नहीं आपने? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने मतलब सफ़र करके आप यहाँ पहुँचे, क्योंकि ये तो पैदल सफ़र था। तो लेकिन आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और आपने आके यहाँ हाल देखा और इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसका ढकना में नहीं और अंदर इसके बहुत बड़ी गंद पड़ी हुई है। तो इसके बारे में हमने टाइम टू टाइम अपने ये जो वर्कर हैं इनको भी बताया हमने कि इसके लिए ढकना, तो बोलते हैं जी हमने ढकना था, इसका किसी ने चोरी ले गया। तो खैर इसका मतलब कोई सलूशन नहीं निकाला, और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो पीएचई डिपार्टमेंट की है, क्योंकि अभी तो जो मतलब प्रधानमंत्री ने बोला कि पानी का सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हमारे लिए कितना अच्छा है। फ़िलहाल तो हमें पानी नहीं है, जब भी अगर पानी रिस्टोर हो जाएगा तो
इस पोजीशन में पानी आके तो आगे वो सप्लाई दे देंगे। तो आप खुद देख सकते हैं मतलब इस चैनल के माध्यम से कि मतलब डिपार्टमेंट को हम दिखाना चाहते हैं कि वो कम से कम थोड़ी सी तकलीफ़ करें, देखें, किसी आदमी को भेजें, जेई को भेजें, अपने सुपरवाइज़र को एक्टिव करें, तो ताकि ये मसला जो है ये हल हो जाए। ये जो जब से ये बना हुआ है, क्या इसका तब से ही ऐसा ही हाल है जहाँ पे अभी दिख रहा है ये? नहीं, जब शुरू में ये बना था तब इसका ढकना भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका आगे जो पॉइंट जो आगे सप्लाई के लिए है वहाँ पर भी इसका कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, जिससे कि पानी बंद करें। वहाँ से भी वो मतलब पत्थर से वो उखाड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर दिए सप्लाई, बाद में इसको डंडा डाल देते हैं और फिर बंद करते हैं। ये है सिस्टम यहाँ का। जी, यहाँ पे ये है सोशल एक्टिविस्ट, इनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? फारूक अहमद से। फारूक अहमद जी, आप बताइए कि यहाँ पे आज हमने विजिट किया तो आपका ये जो रिजर्वायर है इसका ये ढकना खुला है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पैदल चल के हमारे इस गरीब आवाम की बात सुन के हमारे पास पहुँचे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मसला इस हमारे हौद का इसलिए है जहाँ पर ये स्टोर होता है पानी, इसका हाल थोड़ा सा मैं कैमरामैन से भी ये कहता हूँ कि वो भी थोड़ा दिखाएं कि क्या हाल बना है इसका। उधर से तो गवर्नमेंट की मतलब दिन ब दिन कहते हैं कि नहीं जी सोशल डिस्टेंस रखो, ये करो, कोरोना है वो करो। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कोरोना तो यही है हमारे लिए कि अगर इस हौद का पानी अगर हमारे पीएचडी साहब पिएंगे, एक घूंट भी पिएंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि नहीं गरीब आवाम क्या कैसे जी रही है। कितना टाइम हो गया इसको ये खुला है? खुला तो अरसा तकरीबन 2-3 साल से ये खुला है। तो जब इसमें पानी था तो ये क्या, ये जब आपको पानी यहाँ से दिया जाता था यही पानी आप पीते थे आगे? जनाब और क्या करते थे, यही पानी पीते थे। लेकिन परसों की बात है जब उन्होंने इसमें टैंकर का पानी डाला तो हम लोगों ने गरीब आवाम ने मजदूरी करके टंकियाँ लाई थी, 500-500 लीटर की टंकियाँ। तो उनकी भी हालत ऐसी हो गई है कि इसका रंग थोड़ा और भी सफ़ेद है, लेकिन उनका तो काला ही हो चुका है। तो हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमें कम से कम कोई भी मुलाजिम, मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं जी डी साहब खुद आएँ, किसी मुलाजिम को भी भेजें या किसी को भी बताएं कि नहीं जी कम से कम उसको भी देखो। सबसे मेन मसला जो है, अगर पानी ये हमारे 16 किलोमीटर पर मुश्तमिल है हमारी लाइन, उद्यानपुर टू काशिर 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर में कम से कम 6-7 तो हमारे मुलाजिम हैं जो ऑलरेडी इस लाइन से पैर ले रहे हैं, तो उसमें परमानेंट भी हैं कुछ जो 60-70-80 हज़ार पे लेते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी किसी ने भी नहीं। 80 हज़ार पे लेते हैं लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी किसी ने भी नहीं। तो इन मुलाजमों से हम कहते हैं, सुपरवाइज़र से हमने बात की, सुपरवाइज़र कहता है मैंने जी रिपोर्ट दे दी है जेई साहब को, तो जेई साहब ने दी एडबल साहब को। फिर पता नहीं है वो रिपोर्टें जाती कहाँ हैं, हमें कुछ पता नहीं है। हम जाते हैं वहाँ डी साहब के पास, डी साहब हमारे कहते हैं नहीं जी आप जाओ R&B के पास। अरे हमें कौन सी ज़रूरत पड़ी है R&B के पास जाने की, वो तो डिपार्टमेंट का काम है, डी साहब आपका काम है, PHD साहब का काम है। ज़रा शर्म की बात है ये, शर्म, हमें भी शर्म आती है कहते हुए बार बार कि नहीं जी हम डेली डोडा जाएं और रुपया 100 खर्च करें, इधर से 100 उधर से, 200 रुपया कहाँ से लाएं हम गरीब आवाम की डेली हम जाएं। तो हम इनको 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, सीधी सी बात है, 1 हफ्ते की मोहलत। अगर हफ्ते में ये करते हैं कुछ, हमारे पानी का बंदोबस्त और ये हौद की साफ़ सफाई का बंदोबस्त, हमें पानी देते हैं तो अच्छा, नहीं देते हैं तो हमने हफ्ते के बाद फ़ौरन छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जितने भी जवान लोग यहाँ पे हैं इस पानी के बगैर, और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे एरिया के लोग जाएंगे और DC डोडा के दफ्तर में जाके हम धरना देंगे। जब तक ना हमें पानी मिले तब तक हम धरने से ऊपर उठेंगे नहीं। तो शुक्रिया जनाब, इससे ज़्यादा मैं और क्या बता सकूं। तो यहाँ पे थे फारूक जी। तो मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो यहाँ पे रिजर्वायर है, यहाँ पे जब पानी यहाँ पे आता है, यही पानी इन लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे
अगर ये पानी पीने के लिए दिया जाता है तो यहाँ पे मैंने ये विज़िट किया और इसमें देखा कि इसमें कितना कचरा पड़ा हुआ है, कितनी गंद पड़ी हुई है। मैं एक बार कैमरामैन से और बताना चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा विजुअल एक बार और दिखाएं कि इसका ऊपर से बिल्कुल कवर नहीं है, पूरा खुला है, पूरी गंद जो इसके अंदर जाती है और यही लोग जो है ये पानी पीते हैं। आज तो इनका यही प्रोटेस्ट कि ये बिल्कुल खाली है। अगर इस पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन या जो इनके डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट हैं वो थोड़ा इस पे अमल किए, इस पे देखें, क्योंकि आज पानी इनको यहाँ पे